प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहली की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज सबसे पहले हम क्या करने वाले, इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था गधा बना शेर, यह पाठ देखा था, उसका मैंने आपको स्पष्टीकरण भी दिया था। आज और एक बार उस पाठ की हम पुनरावृत्ति करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नोत्तर भी लिखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं गधा बना शेर इस पाठ की पुनरावृत्ति। पाठ का नाम है गधा बना शेर। गधा बना शेर। इससे पहले मैंने इस पाठ की आपको स्पष्टीकरण दिया था। आज और एक बार इसकी रिवीजन करके हम इस पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। आप सभी को मेरे पीछे पीछे इस पाठ का वाचन करना है। एक गधा था, वह अपने लिए खाने पीने की चीज तलाश रहा था। तभी उसे पेड़ के नीचे शेर की खाल दिखी। उसने शेर की खाल उठा ली। रात के समय गधे ने शेर की खाल पहन ली। फिर तरबूज के खेत की तरफ चल पड़ा। उसे शेर समझकर खेत के पहरेदार भाग गए। गधे ने जमकर तरबूज खाए। क्या है इस पाठ में? एक गधा था, वह अपने लिए, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए वो खाने पीने की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक शेर की खाल दिखाई दी, मतलब शेर की चमड़ी दिखाई दी। तो फिर उस गधे ने क्या सोचा कि मैं अब इस शेर की खाल पहन लेता हूँ और खेत में जाके सबको डराता हूँ और वहाँ पे मेरे लिए कुछ तो खाने के लिए ढूंढता हूँ और वो खा जाता हूँ। तो उस शेर ने क्या किया, उस गधे ने उस शेर की खाल उठा ली और रात के समय गधे ने उस शेर की खाल पहन ली। फिर तरबूज के खेत में चल पड़ा। उस खेत में पहरेदार थे जो कि उस खेत की रक्षा करते थे। दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको, इनको पहरेदार बोलते हैं। जो रखवाला होता है, उस खेत का रखवाला करने वाले को पहरेदार बोलते हैं। उस गधे ने शेर की खाल पहन ली थी, इसीलिए उन पहरेदारों ने क्या समझा कि शेर आ गए, इसीलिए वो पहरेदार डर कर उसे शेर समझकर भाग गए। फिर गधे ने जमकर तरबूज खाए। गधा हर रात ऐसे करने लगा। एक दिन गधे ने बेर खाए। बेर खाकर वह खुशी से झूम उठा तथा गधे की आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनकर पहरेदार भागे भागे आए। वे लालटेन लेकर आए। वे शेर की खाल पहने गधे की पहेली समझ गए। गधे की खूब पिटाई हुई। क्या हुआ आगे? गधा हर रात ऐसे करने लगा। एक दिन गधे ने फिर क्या किया, रात में एक खेत में जाकर बेर खाए। बेर पता है ना, मराठी में बोर बोलते हैं उसको। वो बेर खाए। वो बेर खाकर वो गधा खुशी से झूम उठा, नाचने लगा और खुशी खुशी में वह गधे की आवाज निकालने लगा। तो वहां पे जो पहरेदार थे, उन्होंने उस गधे की आवाज सुनकर वहां पे भागे भागे हुए। उनको पता चला कि ये शेर नहीं है, ये तो गधा है। फिर उन पहरेदारों ने इस गधे की खूब पिटाई की। समझ में आया बच्चों क्या है पाठ? इस पाठ में एक गधा था। वह गधा शेर की खाल पहने हुए खेत में जाता था और खेत में तरबूज खाए पहले उसने। उन पहरेदारों को क्या लगा कि वो शेर है, इसीलिए वो पहरेदार वहां से भाग गए और हर रात गधा ऐसे ही करने लगा। एक दिन गधे ने बेर खाए थे और बेर खाकर वो बहुत खुश हुआ था और खुशी से वो गधे की आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनकर वो पहरेदार वहां पे आ गए। उन्होंने उस गधे को देखा। उन्होंने समझा कि ये गधा नहीं है, ये शेर नहीं है, गधा है। इसलिए उन पहरेदारों ने इस गधे की खूब पिटाई की। तो
बच्चों हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अब जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। समझ में आया बच्चों कि हमें कभी भी दूसरों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप जो है आपको उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं इस पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला देखो बच्चों क्या है। प्रश्न पहला, गधे ने क्या क्या खाया, चित्र देखिए और सही का निशान लगाइए। यहाँ पे क्या है, हमें उस गधे ने क्या क्या खाया था खेत में जाकर, उसके सामने वाले बॉक्स में हमें सही का निशाना लगाना है। देखो यहाँ पे क्या है, पहले चित्र में घास है, गधे ने घास नहीं खाई थी। यहाँ पे है बेर, बेर गधे ने खाए थे, इसलिए हमने बेर के सामने सही का निशाना लगाया। उसके बाद गधे ने क्या खाए थे, तरबूज, इसलिए हमने तरबूज के सामने भी सही का निशाना लगाया। आप सभी को भी अपने अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तिका में ये प्रश्न सॉल्व करने हैं मेरे साथ। हुआ सभी का? अभी हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो क्या है बच्चों, चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे क्या है, कुछ चित्र दिए गए, उन चित्रों को देखकर हमें यहाँ पे लिखना है। पहला देखो क्या है, गधे ने डैश डैश के नीचे शेर की खाल देखी। चित्र क्या है यहाँ पे, गधे ने कहाँ पे देखी शेर की खाल, पेड़ के नीचे। यहाँ पे चित्र है पेड़ का, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है पेड़। गधे ने, चित्र कौन सा है, पेड़, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा पेड़। प के ऊपर एक ही मात्रा पे, ड। गधे ने पेड़ के नीचे शेर की खाल देखी। दूसरा देखो कौन सा चित्र है, डैश डैश ने शेर की खाल उठा ली। चित्र में दिख रहा है आपको गधा, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, गधे ने शेर की खाल उठा ली। गधे लिखना है, ग ध को एक ही मात्रा धे, गधे ने शेर की खाल उठा ली। तीसरा है, चित्र कौन सा है तीसरा, बेर का चित्र है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, बेर खाकर गधा खुशी से झूम उठा। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बेर। ब को एक ही मात्रा बे, र, बेर खाकर गधा खुशी से झूम उठा। हुआ है सभी का? अभी हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। पहला देखो क्या है, प्रश्न दूसरा का पहला, गधे ने पेड़ के नीचे शेर की खाल देखी। दूसरा, गधे ने शेर की खाल उठा ली। तीसरा, बेर खाकर गधा खुशी से झूम उठा। अभी हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। सही वर्ण पर एक ही मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। क्या करना है हमें यहाँ पे, सही वर्ण पर एक ही मात्रा लगाकर वो शब्द यहाँ पे और एक बार लिखना है। तो चलो देखते हैं पहला क्या है, स वा, सवा, तो सही शब्द क्या है, सेवा, इसलिए हमें क्या करना होगा, स इस शब्द के वर्ण पर एक ही मात्रा लगानी होगी। स के ऊपर एक ही मात्रा से, वा, फिर क्या होगा वो सही शब्द, सेवा। हुआ सभी का? उसके आगे है ज ब, तो सही शब्द क्या होगा, जेब। तो हमें क्या करना है,
ज के ऊपर ए की मात्रा लगानी है। ज के ऊपर ए की मात्रा जे ब जेब। तीसरा देखो क्या है, ख ल ता खलता। तो हमें क्या करना होगा, ख के ऊपर ए की मात्रा लगानी होगी। फिर क्या होगा सही शब्द, खेलता। ख के ऊपर ए की मात्रा खे ल ता खेलता। उसके आगे है ज ल बी जलबी। तो सही शब्द क्या है, जलेबी। तो हमें क्या करना होगा, ल के ऊपर ए की मात्रा लगानी होगी। ज ल के ऊपर ए की मात्रा ले बी। क्या हुआ सही शब्द फिर, जलेबी। समझ में आया है आपको ये प्रश्न? सही वर्ण पर ए की मात्रा लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। पहला है सेवा, जेब, खेलता, जलेबी। प्रश्न 4 देखो, गधे का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है, शिक्षक से पूछिए। अभी हम सब तो क्लास में नहीं है, तो मैं आपको गधे का उपयोग बताती हूँ। गधे को अधिकतर धोबी और कुमार वर्ग के लोगों द्वारा पाला जाता है। गधा अपनी मंद बुद्धि के लिए प्रख्यात है। आजकल इसका उपयोग बोझा सामान उठाने के लिए किया जाता है। गधे का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, बोझा या सामान उठाने के लिए करते हैं। तो अब हम करेंगे पुनरावृत्ति। आज तक हमने क्या क्या देखा बच्चों, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, फिर उसके बाद स्वर और उनकी मात्राएं, फिर उसके बाद सबसे पहले कौन सी मात्रा देखी थी हमने, अ की मात्रा, उसके बाद आ की मात्रा, फिर उसके नीचे हमने छोटी ई की मात्रा देखी, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा तक हमने सीखा है। तो आज हम क्या सीखने वाले, आई की मात्रा। ये है आई की मात्रा। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आई की मात्रा। आई की मात्रा भी ए की मात्रा जैसी होती है, लेकिन ए की मात्रा में ए की मात्रा होती है और आई की मात्रा में दो मात्राएं होते हैं। अक्षरों के ऊपर दो मात्रा लगे होते हैं, जैसे कि क जमा आई कई। क्या हुआ, क जमा आई कई। और उस पर आधारित शब्द देखो, आई न क, आई न कई दी, कई दी। मई ना, मैना, मई दा न, मैदान। बई ल गा डी, बैलगाड़ी। और एक बार सभी शब्दों का वाचन करते हैं, ऐनक, कैदी, मैना, मैदान, बैलगाड़ी। तो अभी आई की मात्रा हर एक व्यंजन के साथ मिलने पर उसका उच्चार कैसे होता है, इसका वाचन करेंगे। सबसे पहले क्या आता है, आप सभी को भी मेरे पीछे पीछे इन अक्षरों का वाचन करना है। सभी तैयार है ना? वेरी गुड। कई, खई, गई, घई, सई, छई, जई, झई,
टई, ठई, डई, ढई, नई, तई, ठई, दई, ढई, नई। पई, फई, बे, भई, मई, यई, रई, लई, वई, शई। शई, सई, हई, क्षई, त्रई, गई, श्रई। समझ में आया आई की मात्रा? पढ़ो और समझो। क जमा आई की मात्रा कई। ख जमा आई की मात्रा खई। ग जमा आई की मात्रा गई। घ जमा आई की मात्रा घई। कई, खई, गई, घई। तो अभी हमें आई की मात्रा देखनी है। आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 56 निकालिए। यहाँ पे है आई की मात्रा। ऐसी होती है आई की मात्रा। अक्षरों के ऊपर 2 मात्राएं होती हैं। तो चलो अब सबसे पहले हम इन शब्दों का वाचन करते हैं। सबसे पहला शब्द देखो बच्चों। अब सभी को अपनी अपनी उंगलियां रखनी है अपनी किताब में। आई न क, ऐनक। आई रा व त, ऐरावत। ऐनक, ऐरावत। ऐ सा, ऐसा। ऐ सी, ऐसी। ऐ ब, ऐब। ऐ श, ऐश। ऐ न क, ऐनक। ऐ ती हा सी क, ऐतिहासिक। ऐ प न, ऐपन। ऐ रा, ऐरा। गई रा, गैरा। ऐरा गैरा। ऐसा, ऐसी। ऐप, ऐश। ऐनक, ऐतिहासिक। ऐपन, ऐरा गैरा। आगे के शब्द देखो। थ, थ के ऊपर कौन सी मात्रा है बच्चों? आई की मात्रा। थई, ला, थैला। क, क के ऊपर आई की मात्रा कई, दी, कैदी। कई म रा, कैमेरा। बै ल गा डी, बैलगाड़ी। थैला, कैदी, कैमेरा, बैलगाड़ी। मई ना, मैना। नई ना, नैना। पैसा, पैसा। मई दा, मैदा। कई सा, कैसा। मई दा न, मैदान। कई द खा ना, कैद खाना। बै ल गा डी, बैलगाड़ी। बै सा ख, बैसाख। बै ल, बैल। मैना, नैना। पैसा, मैदा, कैसा। मैदान, कैद खाना। बैलगाड़ी, बैसाख, बैल। तो अभी हमने क्या किया बच्चों?
आई की मात्रा पर आधारित शब्दों का वाचन किया है। अभी हम आई की मात्रा पर आधारित वाक्यों का वाचन करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सैनिक, सैनिक, देश, देश की रक्षा, रक्षा, करते, करते हैं। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तैराक, तैराक ने तैर, तैर कर, नदी, नदी पार, पार की। तैराक ने तैर कर नदी पार की। कैदी, कैदी, कैदखाने, कैदखाने में बैठा, बैठा है। कैदी कैदखाने में बैठा है। आपको भी मेरी तरह ऐसे ऐसे एक एक अक्षरों का वाचन करते हुए पूरे शब्दों को, वाक्यों को पढ़ने की कोशिश करनी है, तभी आपको अच्छे से हिंदी का वाचन आएगा। उसे, उसे देख कर, देख कर सब, सब हैरान, हैरान हुए, हुए। पहले से सभी वाक्यों को पढ़ते बच्चों। अब सभी को मेरे पीछे पीछे वाचन करना है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। तैराक ने तैरकर नदी पार की। कैदी कैदखाने में बैठा है। उसे देखकर सब हैरान हुए। अभी हम इसके नीचे आई की मात्रा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्न पहला देखो क्या है बच्चों। चित्रों को देखकर कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हुए, उन चित्रों को देखकर, और यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब कोष्टक में दो ऑप्शन दिए हुए, उनमें से सही ऑप्शन को हमें यहाँ पे लिखना है चित्र देखकर। पहले चित्र में देखो आपको कौन दिखाई दे रहा है, तैराक। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट में कहा है, पहला है तैराक, दूसरा है सैनिक। यहाँ पे चित्र में कौन है, तैराक, इसलिए हमें क्या करना होगा, तैराक यहाँ पे लिखना होगा। डैश डैश तैर रहा है, कौन तैर रहा है यहाँ पे, तैराक, इसलिए हमें इस तैराक को यहाँ पे लिखना है। तो के ऊपर आई की मात्रा तई, र को आ की मात्रा रा, क, तैराक। लिखा सभी ने। प्रश्न पहला का उत्तर तैराक तैर रहा है। दूसरे चित्र में देखो कौन दिखाई दे रहा है आपको, कैदी है। डैश डैश में कैदी है। कहाँ पे है कैदी, कैदी कैद खाने में है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो ब्रैकेट में घर कैद खाने, तो उत्तर क्या आएगा हमारा, कैद खाने। कैद खाने में कैदी है। क के ऊपर आई की मात्रा कई, द, ख को आ की मात्रा खा,
न के ऊपर ए की मात्रा ने, कैद खाने में कैदी है। तीसरा देखो चित्र क्या है, अटैची। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, अटैची। पहला है थैला और दूसरा है अटैची। डैश डैश पिताजी की है, अटैची पिताजी की है। अ टे, ट के ऊपर आई की मात्रा टई, छी अटैची। चौथे चित्र में देखो आपको क्या दिख रहा है, सैनिक डैश डैश सरहद पर लड़ता है, सैनिक सरहद पर लड़ता है। तो यहाँ पे पहला है सैनिक और दूसरा क्या है, पहलवान। तो उत्तर क्या आएगा, सैनिक। स के ऊपर आई की मात्रा सई, नी, न को छोटी ई की मात्रा नी, क, सैनिक। सैनिक सरहद पर लड़ता है। हुआ सभी का प्रश्न पहला। तो अभी हम देखेंगे प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो बच्चों क्या है, मात्रा लगाइए और पढ़िए। यहाँ पे नीचे कुछ, यहाँ पे सर्कल में हमें कुछ शब्द दिए हुए, उन शब्दों के ऊपर यहाँ पे मात्रा दी गई है, उसे हमें डार्क बनाना है। देखो यहाँ पे कौन सी मात्रा है, म दा, म के ऊपर आई की मात्रा दी गई है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सभी जगह। पहला है शब्द मैदा, तो हमें म के ऊपर आई की मात्रा लगानी है। ब के ऊपर आई की मात्रा बई, ल, बैल। म के ऊपर आई की मात्रा मई, या, मैया। क के ऊपर आई की मात्रा कई, सा, कैसा। प के ऊपर आई की मात्रा पई, ना, पैना। तो चलो बच्चों आई की मात्रा लगाते हैं हम। म के ऊपर आई की मात्रा मई, दा। ब के ऊपर आई की मात्रा बई, ल। म के ऊपर आई की मात्रा मई, या, मैया। क के ऊपर आई की मात्रा कई, सा, कैसा। प के ऊपर आई की मात्रा पई, ना, पैना। मैदा, बैल, मैया, कैसा, पैना। यह है प्रश्न दूसरा। अभी हम लिखते हैं प्रश्न तीसरा। तीसरा देखो क्या है, मिलते जुलते शब्दों को रेखा खींचकर मिलाइए। मिलते जुलते शब्द दिए गए यहाँ पे हमें, मतलब कि राइमिंग वर्ड्स। उन शब्दों को, उन मिलते जुलते शब्दों को हमें रेखा खींचकर मिलाना है, मतलब मैच द पेयर्स तरह। तो चलो सबसे पहला शब्द देखो क्या है, मई ना। सबसे पहले हम ये सारे शब्दों का वाचन करेंगे, फिर उसके बाद रेखा खींचेंगे। आप सभी को मेरे पीछे पीछे इन शब्दों का वाचन करना है। मई ना, महीना, मई या, मैया। सई नी क, सैनिक। सई र, सैर। तई रा क, तैराक। छई ला, छैला। महीना, मैया, सैनिक, सैर, तैराक, छैला। यहाँ पे देखो दई
दैनिक, तैर, तैर, बैसाख, बैसाख, मैला, मैला, नैना, नैना, भैया, भैया, दैनिक, तैर, बैसाख, मैला, नैना, भैया। अभी हमने क्या किया है, इन दोनों तरफ के शब्दों का वाचन किया है। तो अभी हम इन शब्दों को रेखा खींचकर मिलाते हैं। पहला शब्द देखो क्या है, मैना, यहाँ पे क्या है फिर नैना, मैना, नैना। फिर इन दोनों शब्दों को हमें रेखा खींचकर मिलाना है, मतलब मैच द पेयर्स करना है। मैना, नैना। दूसरा देखो क्या है, मैया, यहाँ पे क्या है फिर भैया, मैया, भैया। तीसरा देखो सैनिक, बैसाख, सैनिक, दैनिक, सैर, तैर, तैराक, बैसाख, छैला, मैला। समझ में आया आपको? ये मिलते जुलते शब्दों को रेखा खींचकर मिलाना है, मतलब मैच द पेयर्स करना है। राइमिंग वर्ड्स दिए गए उनको आपको मैच द पेयर करना है। हुआ सभी का? और एक बार पढ़ती हूँ, मैना, नैना, मैया, भैया, सैनिक, दैनिक, सैर, तैर, तैराक, बैसाख, छैला, मैला। हुआ सभी का? प्रश्न तीसरा, वेरी गुड। अभी हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न 4 देखो क्या है बच्चों, निम्नलिखित शब्द के सही स्थान पर आई की मात्रा लगाकर पूरा शब्द लिखिए। ऐसे इस तरह के प्रश्न हमने इससे पहले भी लिखे हैं। यहाँ पे क्या करना है, हमें कौन सी मात्रा लगानी है, आई की मात्रा, जो कि ऐसी होती है, अक्षरों के ऊपर 2 मात्राएं होती है। तो हमें ये मात्रा सही वर्ण पर लगाकर शब्द और एक बार यहाँ पे लिखना है। तो चलो देखते हैं, पहला क्या है, ब ल। तो कहाँ पे लगेगी आई की मात्रा, ब के ऊपर। फिर क्या होगा वो सही शब्द, बैल। ब के ऊपर आई की मात्रा बै, ल, बैल। उसके आगे है व, भ, व। तो सही शब्द है वैभव, इसलिए हमें क्या करना होगा, व इस वर्ण पर आई की मात्रा लगानी होगी। व के ऊपर आई की मात्रा वै, भ, व, वैभव। तीसरा है प, सा। तो सही शब्द है पैसा, इसलिए हमें प इस वर्ण पर आई की मात्रा लगानी होगी। प के ऊपर आई की मात्रा पै, सा, पैसा। उसके आगे है प, गा, म, पगाम। तो सही शब्द है पैगाम, तो इसलिए हमें प के ऊपर आई की मात्रा लगानी होगी। प के ऊपर आई की मात्रा पै, गा, म, पैगाम। हुआ सभी का प्रश्न 4? अभी हम देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 देखो क्या है बच्चों, प्रश्न 5 है, चित्र देखकर उनके नाम खोजिए और उस पर गोला बनाइए। क्या है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए, उन चित्रों के नाम हमें यहाँ पे ढूंढकर उनके नाम पर गोला लगाना है, मतलब सर्कल बनाना है। तो पहला चित्र है
हाथी का है, लेकिन हाथी को यहाँ पे क्या बोला है? ऐरावत। क्या बोलते हैं? ऐरावत। तो हमें क्या करना है? ऐरावत इस शब्द पर हमें गोला बनाना है। दूसरा है नैया। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है नैया, तो हमें क्या करना होगा? नैया इस शब्द पर गोला बनाना है। तीसरा चित्र है ऐनक। तो यहाँ पे ऐनक कहाँ है? यहाँ है। तो हमें क्या करना होगा? ऐनक इस शब्द के ऊपर गोला बनाना है। चौथा चित्र है बैल। कहाँ पे है बैल लिखा? यहाँ। तो हमें क्या करना होगा? बैल इस शब्द पर गोला बनाना है। हुआ सभी का प्रश्न 5? सही चित्र देखकर उसके सामने वाले सही शब्द पर गोला बनाना है। पहला है ऐरावत, नैया, ऐनक, बैल। बच्चों, आज हमने सीखी ऐ की मात्रा। ऐ की मात्रा पर आधारित शब्दों का, वाक्यों का हमने वाचन किया है। आपको भी घर पर उन शब्दों का, वाक्यों का और एक बार वाचन करना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी हमने लिखे। घर पर आप सभी को उन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखे कि नहीं और एक बार चेक करना है। ओके, समझ में आई ऐ की मात्रा? वेरी गुड, धन्यवाद।